हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपी एग्ज़ाम मास्टर। तो आज हम लेके आए हैं एमएस एक्सेल के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। और कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर जो है मेंशन है वो आएगा तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है विच फंक्शन इज़ यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ नंबर इन एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेल में कौन सा फंक्शन है जो एवरेज करने में आपकी हेल्प करता है नंबर्स का, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, एवरेज फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेल 2019 वर्कबुक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन देखिए 2007 के बाद, ठीक है, एक्सेल का जो फाइल एक्सटेंशन है वो कर दिया गया है .xlsx। ठीक है, और इससे पहले जो था वो क्या था, .xls। ठीक है, तो 2007 के बाद आपको किसी भी वर्जन का पूछ ले तो आपका आंसर क्या रहेगा, .xlsx। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेव अ वर्कबुक। वर्कबुक मतलब क्या, एक्सेल की ही शीट को वर्कबुक बोलते हैं। तो उसको सेव करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+S। ठीक है, तो किसी भी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की जो रहेगी वो हमेशा Ctrl+S ही रहेगी, चाहे MS वर्ड है, चाहे एक्सेल है, चाहे पावर पॉइंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच फीचर अलोज डाटा टू बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसा फीचर बताना है जो आपको डाटा को अरेंज करने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग में हेल्प करता है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉर्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सॉर्ट का यूज़ करके आप डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है विच फॉर्मूला इज़ करेक्ट टू ऐड सेल्स A1 टू A10। ठीक है, तो ऐड करना है आपको सेल A1 से लेके A10 तक, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगेगा। तो अगर आपने MS एक्सेल को यूज़ किया है, आपने थोड़ा बहुत एक्सेल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ऐड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम A1:A10। ठीक है, और कोई भी फॉर्मूला अगर आप एक्सेल में यूज़ करोगे तो उससे पहले जो है इक्वल टू का साइन जो है वो आपको लगाना ही पड़ता है। ठीक है, अगर आप नहीं लगाओगे तो ये इसे एज अ फॉर्मूला काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला लगाओ, सम का लगाओ, एडिशन का लगाओ, कोई भी लगाओ, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला शुरू करने से पहले। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट डज़ द काउंट फंक्शन डू। तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो काउंट फंक्शन होता है वो क्या करता है। ठीक है, तो काउंट फंक्शन जो है ये आपके न्यूमेरिकल सेल्स को काउंट करता है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। और इसमें एक और फंक्शन आता है वो होता है काउंट ए बोल लो इसको या काउंटा बोल लो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, इसी के साथ लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो इसमें बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, हम देख लेते हैं वो। जैसे ये मेरी एक्सेल शीट है, ठीक है, ओह सॉरी, ठीक है, तो इसमें माइनर सा डिफरेंस है, हम देख लेते हैं उसको। जैसे कि ये है हमारी एक्सेल शीट। ठीक है, ये होगी एक्सेल शीट। अब हम काउंट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 3 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया क्या, A, और यहाँ पे क्या लिख दिया, B। ठीक है, अब मैंने काउंट का फंक्शन लगा दिया, तो ये मुझे कितने सेल जो है वो काउंट करके बताएगा। तो ये मुझे बताएगा जैसे 1 2 3, तो ये मेरे को कितना आंसर देगा, 3 देगा। क्यों देगा, क्योंकि जो काउंट फंक्शन है ये सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा को काउंट करता है। जिस भी सेल में आपने नंबर्स लिखे होंगे लाइक 1 2 3, उसको तो ये काउंट कर लेगा, लेकिन जिस भी सेल में आपने अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे, जिस भी सेल में आपने अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे लाइक A B C, उसको ये काउंट नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो एक्सेल शीट है उसमें नंबर्स और जो भी आपने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं वो दोनों ही आपको काउंट करके दे, तो आपको लगाना पड़ेगा काउंटा, ठीक है, काउंट A फंक्शन। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे काउंट A लगा दिया तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5। तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि वो न्यूमेरिकल डाटा को भी काउंट करेगा और साथ ही साथ आपके अल्फ़ाबेटिक डाटा को भी काउंट कर लेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच चार्ट इज़ द बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम। तो ट्रेंड्स को शो करने के लिए हम कौन से चार्ट्स का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हम जो यूज़ करते हैं लाइन चार्ट्स का। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है जो इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, तो ऑफकोर्स उसको हम सेल बोलते हैं। जैसे कि ये है हमारी शीट, तो ये पूछे ये रो और ये कॉलम्स, ठीक है, ये इनको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम सेल। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑप्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले फॉर्मूलाज इन हेड ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है वो कहाँ जो डिस्प्ले होता है, तो वो फॉर्मूला शो फॉर्मूला में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, शो फॉर्मूलाज।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच एक्सेल फीचर कीप सिलेक्ट रो और कॉलम विजिबल वेल स्क्रॉलिंग। ठीक है, अब जब आप स्क्रॉल कर रहे हो शीट पे, ठीक है, तो उसमें जो है कौन सा फीचर है जो आपके सेलेक्ट करता है रो और कॉलम्स को विजिबल करता है। ठीक है, जब भी आप उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, फ्री स्पैन्स। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच फंक्शन रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू इन द रेंज। अगर आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है पूरी एक्सेल शीट में, ठीक है, तो आपको हाईएस्ट वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है शीट में, तो आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन द फाइंड डायलॉग बॉक्स। तो शॉर्टकट की बतानी है फाइंड डायलॉग बॉक्स की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एफ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो है फाइंड डायलॉग बॉक्स की। अगर आपसे पूछ ले कि रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो हो जाएगा कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एच जो है वो रिप्लेस करने की शॉर्टकट की जो है रहेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच सिंबल इज़ यूज टू स्टार्ट फॉर्मूला। तो ये हमने पीछे ही डिस्कस किया, तो ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू इज़ द राइट आंसर। किसी भी फॉर्मूला को यूज़ करने से पहले आपको जो है वो इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑटो फिल इन एक्सेल। ठीक है, तो ऑटो फिल का पर्पस बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिल रिपीटेटिव डाटा क्विकली। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच फंक्शन इज़ यूज टू काउंट नॉन एम्प्टी सेल्स। ठीक है, तो ये भी हमने अभी डिस्कस करा। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेल्स को भी कौन सा जो फंक्शन है वो काउंट कर लेता है, तो वो करता है बी, काउंट ए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, विच टैब कंटेन्स द चार्ट टूल इन एक्सेल। ठीक है, तो चार्ट का जो ऑप्शन रहता है वो आपके किस टैब में आता है, तो ये आता है आपके इंसर्ट टैब में, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 17, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इफ़ फंक्शन इन द एक्सेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू अप्लाई कंडीशंस। ठीक है, कोई भी कंडीशन अगर आप इफ़ का यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ आपको कोई कंडीशन देनी पड़ती है, ठीक है, जिसको जो है परफॉर्म करा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑप्शन कंबाइंस मल्टीपल सेल्स इनटू वन। ठीक है, मल्टीपल सेल्स को आपको कंबाइन करना है, तो कौन सा फंक्शन लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, मर्ज एंड सेंटर इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू कॉपी सेलेक्ट डाटा। तो कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच फीचर हाईलाइट सेल्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन जो है उसको हाईलाइट करना है उस सेल को, तो आप कौन से फंक्शन का यूज़ करोगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। थैंक यू। तो ये थे हमारे आज के कुछ टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा